तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो दिया है कह रहा शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर की फैमिली है। अब रिलेशन एक कहता ना, रियल टू रियल नहीं बोलता, वो सीधे बोलेगा रियल नंबर। मतलब समझ जाओ कि एक रिलेशन जो है वो रियल से रियल में जा रहा है। मतलब रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, मतलब डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी रियल है। और आर क्या है? रिलेशन का नाम है। ओके, इसको कुछ और नाम दे सकते हो अगर डर लगे तो, आर एल दे दो। चलो ये है। अब कह रहा है डिफाइंड एज, क्यों जाए, यही क्वेश्चन है ना। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, कैसा है भैया? आर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। जय, हाँ या ना? जय, यस सर। यही है ना? यही क्वेश्चन है कि ऊपर वाला है? जय बताओ। देखो मैंने टैग कर दिया है, 2 क्वेश्चन भेजे उस स्लाइड में, तो ये वाला है कि ऊपर वाला है? नीचे वाला। ओके, यही क्वेश्चन। बोलो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? ये यस सर। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? चलो अब देख लो भाई, तो रियल नंबर कहाँ चलता है? बीच में होता है 0, ऊपर की तरफ सारे रेशनल रेशनल माइनस इन्फिनिटी, और नीचे की तरफ सारे रेशनल रेशनल प्लस इन्फिनिटी। इधर पे देखो बीच में सारे इधर इरेशनल रेशनल माइनस इन्फिनिटी, और इधर सारे इरेशनल रेशनल प्लस इन्फिनिटी। क्या कह रहा है? शो करो। कह रहा है शो करो कि ये जो है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। चलो रिफ्लेक्सिव शो करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,2। हमने 2 एलिमेंट ले लिए 2,2। ओके, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2,2 ले लिया। ओके, सो 2 इज लेस देन, देखो 2 एलिमेंट हमने ले लिए 2,2 रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर 1 मिनट यार, इनइक्वालिटी क्या है? ओके, b का स्क्वायर है। तो 2,2 तो ले लिया अपन ने, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना? 4। 2 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। देखो भाई, 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर आप -2 देख लो, तो -2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर यानी कि 4। ओके, चलो ये भी सपोर्ट कर गया भाई, सपोर्ट कर गया। तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 2 के स्क्वायर से कम होगा, 2 4 के स्क्वायर से कम होगा। अब कह रहे हैं भैया, कह रहा है कि सो दैट दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, मतलब हर एलिमेंट सपोर्ट नहीं करेगा रिफ्लेक्सिविटी के लिए। हर एलिमेंट जो है रिफ्लेक्सिविटी के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। एक बात तो आ रही समझ में, मतलब कुछ और होना चाहिए। 2 के लिए सपोर्ट कर रहा है, 2 लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन और इक्वल टू, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ग्रेटर ना हो, क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो गई हो, मगर कोई नहीं। चलो देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं। अगर मैं लेट x इक्वल टू 0.1 ले लिया मैंने, बोलो जी, ठीक है चलेगा। x इक्वल टू 0.1, तो x स्क्वायर क्या होगा यार? x स्क्वायर होगा 0.1 इंटू 0.1 यानी 0.01। अब चेक करते हैं कि 0.1 और 0.01 क्या 0.1 0.01 से छोटा है? नो, गलत हो गया, नॉट। समझ गए? मतलब डेसिमल वाले में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, रैदर 0.1 जो होता है वो 0.01 से क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब डेसिमल वाले में पंगा कर रहा है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए ना? मतलब 0.1 इज नॉट रिलेटेड विद 0.1, ये लिखना पड़ेगा ये लाइन। 0.1 इज नॉट रिलेटेड विद 0.1, और यू कैन से 0.1, 0.1
इज नॉट द पार्ट ऑफ आर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक। अब देखो जी, अब देखते हैं सेकंड, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं। इफ 2,6 बिलोंग्स टू आर, क्यों, सॉरी 2,6 ले लूं कि 2,3 ले लूं? 2,6 ले लो, ठीक है। 2,6 बिलोंग्स टू आर, मतलब दैट इज 2 इज लेस देन और इक्वल टू 6 का स्क्वायर। हाँ भाई एग्री करता हूं मैं, 236 से कम है, हाँ रिलेशन का पार्ट है। बट 6,2 6 लेस देन 2 का स्क्वायर 4, क्या है क्या सही? नो, नॉट। नो सर। इसका मतलब 6,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक चल रहा था बच्चों, मैंने रिफ्लेक्सिव लिख दिया, इसको लिखो फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो क्लियर हो गया। ओके, दिस इंप्लाइज दैट 2,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,2 does not belong to R, hence it is not symmetric। वो समझ में आया? यस सर। ठीक है भाई। अब ट्रांजिटिव शो करना है भाई, बहुत दिमाग लगता है इसमें, भयंकर दिमाग लगता है ट्रांजिटिव में। मतलब ये तो कुल मिला के अब ट्रांजिटिव में ऐसे 2 नंबर शो करने पड़ेंगे आपको कि एक लाई कर रहा है, दूसरा लाई कर रहा है, बट तीसरा लाई नहीं करेगा। ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है आपको कि एक लाई करेगा, दूसरा लाई करेगा, बट तीसरा लाई नहीं करेगा। यदि चलो देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। थर्ड पार्ट लिखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव में -1 इज ग्रेटर देन p। चलो देखो -1, एक काम करो, -3, -2, -3, -2। तो -3, -2 मतलब -3 जो है वो लेस देन है 2 का स्क्वायर से। भाई एग्री है? -3 लेस देन 2 का स्क्वायर मतलब -3 लेस देन 4। एग्री? ठीक है ना, -3 लेस देन 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। -3 लेस देन -2 और -2 जो है 1 कर दो। -2, एक मिनट भाई, अरे एक मिनट दोस्त। AC -2 जुगाड़, वही तो एडजस्ट करना है। तो -3 इज नॉट लेस देन 2 का स्क्वायर। सर √2 ले सकते हैं? √2 हाँ ले सकते हैं यार, चलो √2 ले लेता हूँ। हाँ तो यहाँ पे यदि देखा जाए √2 3 लेस देन √2 का स्क्वायर, तो वो तो सपोर्ट कर जाएगा यार। देखो ले रहे हो ना, तो सपोर्ट कर रहा है, उसको ट्रांजिटिव बना रहा है, बट हमको नॉट ट्रांजिटिव शो करना है। तो -3 लेस देन 4, और यदि इसको देखा जाए तो -2 लेस देन है
अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो हाँ माइनस का 2 जो होता है 2 से सब कम होता है, सही बात तो है। तो अगर इस चेन में फिर इसको उठाएंगे -3 और √2 को उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? हाँ यस सर। तो यार ये चेन हमको बिगाड़नी है, ये चेन हमको बिगाड़नी है। अब मेरा मन ये कह रहा है रोहित, जय, बिगड़ जाएगी ना सर। कहाँ बिगड़ जाएगी? ले हाँ देखो वो देखो -3, अंडर रूट -2 नहीं ले सकते अरे अंडर रूट -3 नहीं, रियल नंबर में नहीं आएगा, इमेजनरी है। सर। अंडर रूट -2 नहीं ले सकते भाई, अंडर रूट -3 इमेजनरी है बेटा, इमेजनरी, रियल नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ रियल नंबर। तो देखो -2 और 2 को यदि तुम देख रहे हो √2, तो -2 लेस देन और इक्वल टू √2 का स्क्वायर, हाँ तो लेस है ना, तो ये तो रिफ्लेक्सिव, ये तो ट्रांजिटिव हो रहा है, तो हमको इसको बिगाड़ना है, ट्रांजिटिव नहीं होने देना, क्योंकि अपन को प्रूफ करके लाना है। तो एक काम करो, मेरा जो मन कह रहा है, ये मन ये कह रहा है कि इधर पे पटको -3, इधर पे पटको -3, ठीक है ना, -3। और यदि यहां पर मैं रखता हूं 2 -3, और यहां पर मैं कुछ रख दो, इधर पे कुछ और रख दो, तो 1, इधर पे रख दो 1, चलो ऐसे ही ढूंढना पड़ता है। 1 चेक करो, तो 1 लेस देन -2 का स्क्वायर, हाँ भाई सही है, 1 लेस देन -2 का स्क्वायर सही है। नहीं सर कर रहा है इधर सर सपोर्ट इसमें भी। 2 लेस देन 3 का स्क्वायर 9 सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 1 जो है लेस देन 3 का स्क्वायर सही है यार, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो माई मतलब कुछ भी चीज़ करके इसको आगे भेजना है बेटा, इसको आगे भेजना है, मतलब ये जो है ये ग्रेटर हो जाए। तो एक काम करो, यहाँ पे छोटा करना शुरू करो इसको ये जुगाड़ लगानी पड़ेगी। चलो एक काम करो, इसको छोटा करना शुरू करो, इसको 2 करो, अभी ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। और एक काम करो, इसको कर लो, इसको कर लो -3, इसको कर लो -3, और इसको कर लो -3, -3 लेसर देन -2 का स्क्वायर, और 1 और 2, तो 1 लेसर देन हो जाएगा, और अपन को ग्रेटर करना है 4 लेसर देन, इधर 4 कर दे भाई, लो अब देखो जरा, अब जुगाड़ जम रही है शायद। देखो जी क्या है, 4 लेसर देन -3 का स्क्वायर, एग्री, 4 लेसर देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर, यानी 4 लेसर देन और इक्वल टू कितना 9, एग्री। -3 लेसर देन -2 का स्क्वायर यानी कि 4, बोलो जी हाँ। यस सर। अब ये देखिए जी, अब यहां पे जो मैंने बिठाला ना, यहां पे एक काम करो, यहां पे 3 डाल दो, यहां पे 2 था, यहां पे एक काम करो 3 डालो इधर पे, या 4 डाल दो, 3 डालोगे, 3 डाल के देखो, 1 मिनट, -3, 3, तो पहला वाला तो सेटिस्फाई है, दूसरा -3 लेसर देन, -3 लेसर देन है ना, -3 लेसर देन, यदि यहाँ पे मैं 1 डाल दूँ तो भी कोई बुराई नहीं है यार इसमें, यदि मैं इधर पे 1 डाल दूँ ना, क्योंकि 9 डाल दूंगा तो 4 लेसर देन 9 का स्क्वायर वो तो सपोर्ट कर जाएगा यार, तो यहाँ पे 1 डालो, कोई बुराई नहीं 1 डालने में। देखो तो -3 लेसर देन 1 का स्क्वायर, हाँ सही है। अब चलो 4 और 1 की जोड़ी बनाओ, 4, 1, क्या 4, 1 रिलेशन के पार्ट हैं? डस 4 लेसर देन 1 का स्क्वायर? नो। तो देखो -4, -3 सेटिस्फाई कर रहा है, -3, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बट 4, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लिखो बच्चों, 4, -3 इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, -3, 1 is the part of relation, but 4, 1 is not the part of relation, hence it is not symmetric। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों भरे हुए हैं वो 1.1 में, यही टाइप के भरे हैं वो छांटने वाले, खूब सोचने पड़ते हैं अपने मन से,
तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा इसमें बच्चों, रख रख करके एडजस्ट करके देखो, कम हो रहा, पास हो रहा, दूर हो रहा, मैच करो अपने आप से, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये। डन? यस सर। चलो ठीक है, हो गया। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आपने हालांकि और दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी अद्भुत है एकदम। तगड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मुझसे ऐसा कोई बैच नहीं गया है जिसमें इस क्वेश्चन ने डाउट ना किया हो। ये जो आपने दिया ना ए बी वाला, ऐसा कोई आज तक बैच नहीं गया है कि इस क्वेश्चन पे लोगों ने डाउट ना किया हो। ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है वो, ये नहीं है वो, ये तो इजी वाला है, ये थोड़ा सा इजी वाला है। हाँ तो कौन सा बताऊँ इसमें? देखो बेटा, यही ना, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए बी सी डी, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यही वाला ना कि ऊपर वाला? ऊपर वाला तो आंसर है, ऊपर तो आंसर है। हाँ चलिए, तो मैं टैग कर देता हूँ आपको। बेटा तेरी आवाज़ गड़बड़ हो गई, फिर से ज्वाइन कर ले। ये लो भाई, आ जाओ। कहाँ है क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन है, टैग किया, ये क्वेश्चन है। ना 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 ना, ये है क्वेश्चन। ये देखो जी, क्वेश्चन लिखा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए बी सी डी, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए बी सी डी, ए प्लस डी बी प्लस सी इज ऑन ए क्रॉस ए, हाँ, वेयर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, hence write the equivalence class 3 cross B, A B C D belongs to A। चलो यशराज, क्लास में हो बेटा? यस सर हूँ। चलो देखो क्वेश्चन। कह रहा शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए बी सी डी। अब एक रिलेशन है ए बी सी डी। अब पंगा क्या है मालूम? इसमें ये जो रिलेशन बन रहा ना, इसमें ये जो लोग हैं ये जोड़े से हैं, ए बी सी डी जो हैं ये जोड़े से हैं। मतलब इधर ए बी बैठा है और इधर सी डी बैठा है, मतलब यहाँ भी जो एलिमेंट है वो भी मतलब पेयर में है। ऐसा इसको सी डी तो ना लिखूँ मैं, इन लोगों ने जनरल एलिमेंट ले लिया है। ये सेट है ए और ये सेट है ए। अच्छे से समझो इसको, क्या कर रहे हैं ये लोग, अच्छे से समझो। ए सेट में 1 से लेकर के 2 3 4 डड 10 तक की जनता बैठी है। इधर भी डड 1 से लेकर 10 तक की जनता बैठी है। इन जनता में इन लोगों ने किन्हीं दो को पकड़ लिया एक साथ और उनको बोल दिया भैया तुम ए बी हो। तो मैंने कहा ए बी बिलोंग्स टू ए, और इधर दो को पकड़ लिया, उनका नाम दे दिया बी सी। बी सी बिलोंग्स टू बी क्या? ए। और ए वो सेट तो यही रहेगा, दोनों सेम होते हैं ना, फैमिली सेम रहती है। और ये रिलेशन बन रही, रिश्तेदारी बन रही है ए से ए में। ओके, रिश्तेदारी मुकम्मल हो ए से ए में, ये हो गई भाई। अब कह रहा शो करो ए प्लस डी बी प्लस सी जो है वो ए से ए में रिफ्लेक्सिव है। ओके जी, ए प्लस डी बी प्लस सी ए से ए में रिफ्लेक्सिव। रिलेशन का टाइप क्या दिया है? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। देखो जी, ए कॉमा बी, बहुत प्यार से समझना, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी में जो रिलेशन है वो क्या डिफाइंड है? द रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी इज डिफाइंड एज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब ये लास्ट वाले और ये बीच वालों का सम कांस्टेंट है। ओके, नाउ इफ यदि हम लेते हैं ए कॉमा बी लेते हैं एंड ए कॉमा बी लेते हैं, चलो देखो जी, ए कॉमा बी और ए कॉमा बी लेते हैं क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। पहले हम रिफ्लेक्सिविटी का टेस्ट लगा रहे हैं, तो लिख लो फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिविटी के टेस्ट के लिए हम ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी चेक करते हैं। दो एलिमेंट ए कॉमा बी खुद की खुद से रिश्तेदारी करते हैं। तो क्या रिलेशन है भाई? इसको इससे जोड़ो तो ए प्लस बी और इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस सी।
बी प्लस ए होता है क्या? हाँ होता है भाई, नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है और वो भी एडिशन में है। यस, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। तो ये मतलब कैसा रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों? यस सर। ओके, अब देखते हैं दूसरा। इफ क्या होता है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहता है इफ ए कॉमा बी अगर रिलेटेड है सी कॉमा डी से, दिस इंप्लाइज दैट सी कॉमा डी शुड ऑल्सो रिलेटेड विद ए कॉमा बी। ये होना चाहिए। तो वी हैव, हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास है ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी डिफाइन की गई है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ओके, हाँ या ना? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ये कोना इक्वल टू ये कोना। अच्छी बात है भाई। और लाना क्या है? सी कॉमा डी इक्वल टू ए कॉमा। अब थोड़ी सी चोरी करो, लाना क्या है? लाना है सी कॉमा डी रिलेटेड विद ए कॉमा बी, मतलब सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, यही लाना है। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो यस और नो। अब बताओ मेरे को बच्चों, पलट करके सी प्लस बी, क्या मैं इसको पलट करके बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी नहीं लिख सकता हूँ? नेचुरल नंबर है यार, खूब खेलो। और क्या मैं बी प्लस सी को सी प्लस बी नहीं लिख सकता हूँ? बोलो। और क्या मैं ए प्लस डी को डी प्लस ए नहीं लिख सकता हूँ? बेशक लिख सकता हूँ यार। और सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए का मतलब क्या हुआ कि सी डी के साथ रिलेटेड है, सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू बी कॉमा ए, ये ए कॉमा बी। रुक जाओ, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, तो सी प्लस डी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। हाँ, यानी सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। बेटा ए कॉमा बी, बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके, सी प्लस बी यानी सी कॉमा बी, सी कॉमा डी, सी प्लस बी है ना, और डी प्लस ए है, समझ गए ना? तो सी प्लस, ये यहाँ डी था और बी प्लस ए था, सी प्लस बी, हाँ ठीक है, सही है, एकदम सही है। तो सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। बोलो समझ में आया दोस्तों? बोलो विद्वानों। यस सर। चलो अब यार सबसे टफ स्टेप आता है, ट्रांजिटिव ही जान खाता है, उसी को अपन प्रूफ करने जा रहे हैं। ट्रांजिटिव, ये पूरा मैं दे दूंगा आपको पीपीटी। ठीक है ना? अब लास्ट है इस पे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर आपके पास दो रिलेशन है, सो ट्रांजिटिव में आपको दो कंडीशन लेके चलनी पड़ती है। वी हैव, हमारे पास एक कंडीशन है ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू बी कॉमा सी, सॉरी उल्टा बोल गया, बी कॉमा सी नहीं, सी कॉमा डी। वी हैव ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड C कॉमा D is related to E कॉमा F। बोलो यस। टू प्रूव सिमेट्रिक होने के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव होने के लिए, मेरा दोस्त तुम, तुम्हारा दोस्त वो, मतलब मेरा दोस्त वो, A कॉमा B is related to E कॉमा F। बोलो बच्चों यस की नो? यस। ओके, अब चलिए देखिए, सिंस स्टार्ट करते हैं। अगर A कॉमा B दोस्त है, रिलेटेड है सी कॉमा डी से, क्या कंडीशन बन रही थी? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ये इसके साथ और ये इसके साथ। बोलो यस और नो? अरे हाँ बोल दो, यही तो थी। हाँ, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। बिल्कुल सही है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी कॉमा डी
इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। इसका मतलब भैया क्या होगा, इसका मतलब होगा ये वाला और ये वाला कनेक्टेड है, मतलब सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। बोलो यस। यस सर। Yes, sir. अब ले करके क्या आना है, वो चोरी वाले कॉलम में लिखो। ले करके क्या आना है, ले करके आना है ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, मतलब ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ओके, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ठीक है दोस्त, इसको नंबर 1 Yes, दे sir. दो, इसको नंबर 2 दे दो। अगर मैं 1 को 2 के साथ ऐड कर दूं तो दिमाग में थोड़ी सी बत्ती जली अभी मेरे। a प्लस डी और c प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी और d प्लस ई। बोलो राइट राइट पार्ट ऐड किया, लेफ्ट लेफ्ट ऐड किया, यस और नो? यस सर। नेचुरल से नेचुरल कैंसिल होता है, तो C से C कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, आ गया आंसर A प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। इसका मतलब अब ये एग्जाम में ना लिखे आना, हाँ ये चोरी का माल है, नहीं लिखे आए, समझ गए ना? इसका मतलब क्या हुआ, A कॉमा B इज रिलेटेड टू E कॉमा F, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव। ये बहुत अच्छा होता है, जो आप लोग डाउट करते हो ना, इसमें आपके दिमाग बिल्कुल पूरे खुलते होंगे। जब ऐसा क्वेश्चन लाते हो, मेहनत करके आते हो, तो इससे आपके पूरे दिमाग खुलते होंगे कि देखो हाँ आप करके लाए हैं, इससे सही तरक्की होती है। चलो नोट कर लो। तो ये हो गया, तो हो गए जी सारे क्वेश्चन आपके पूरे। सर इसका वो लास्ट पार्ट बचा हाँ है इसका सर, लास्ट नहीं। पार्ट कराए देता हूँ बेटा, देख लो वही द लास्ट पार्ट। डन। चलो लास्ट पार्ट देखो। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है, इसका लास्ट पार्ट है कि कह रहा 3,4 के साथ कौन रिलेटेड है, 3,4 के साथ कौन रिलेटेड है। ओके, तो मैंने जी मान लिया 3,4 के साथ कौन रिलेटेड है, तो 3,4 के साथ जो रिलेटेड होता है वो कहलाएगा 3,4 की इक्विवेलेंस क्लास। तो बेटा मैंने मान लिया 3,4 रिलेटेड है x प्लस वाई के साथ, तो क्या कंडीशन बनेगी, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। बोलो जी हाँ। यस सर। हाँ, तो इसको मैं 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अब जो अपने पास नेचुरल नंबर उपलब्ध हैं वो 1 2 3 4 हैं कि नहीं है, बोलो। यस सर। हाँ, अब एक काम करो, x की वैल्यू 1 डालोगे, x इक्वल टू 1 पे बोलो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी कि 5, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, तो x इक्वल टू 1 पे y 2 उगलेगा, तो पहला पेयर बन गया क्या, 1,2, नेचुरल है। अब x इक्वल टू 2 डाल दे बेटा, तो 4 प्लस 2 कितना 6, और 6 में से 3 गए 3, तो y इक्वल टू कितना 3, तो दूसरा पेयर बन गया 2,3। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, तीसरा x इक्वल टू 3 डालो, तो 4 3 7 और y में से 3 गए तो कितना आएगा 4, तो x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 4, तो बन जाएगा कितना 3,4। x इक्वल टू 4 डालो बेटा, x इक्वल टू 4 पे 4 4 8 y 5 बन गया, तो y इक्वल टू 5, तो बन गया कितना 4,5। x इक्वल टू 5 डालो, 4 5 9 6 बन गया है ना, तो x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 6 आ गया, तो पॉइंट क्या बन गया 5,6। x इक्वल टू 6 डालो, तो 4 6 10 है ना, y 7, मगर क्या 10 तक है, 10 दिया है कि नहीं दिया है, 10 है भाई है, तो है ना, देखो ना 10 है, सेट 1 to 10 है ना, अरे 1 to 10 दिया विद्वान, ये देखो 1 to 10 है, ये देखो 10 है, 1 to 10 है, तो x इक्वल टू 6 डाल, x इक्वल टू 6 डालो, तो 6 4 10 y इक्वल टू कितना 7, तो x इक्वल टू 6 पे y इक्वल टू 7, ठीक ना। x इक्वल टू 7 डालो,
7 4 11 और 11 में से 3 गए 8, तो x इक्वल टू तो 6,7, x इक्वल टू 7, 7 4 11 में 8, तो x इक्वल टू 7 पे y इक्वल टू 8, तो 7,8, x इक्वल टू 8 डालो 8 पे, y इक्वल टू 8 4 12 3 गए 9, यस y इक्वल्स टू 9, तो पॉइंट मिल गया कितना 8,9, और x इक्वल टू 9 डालो, y इक्वल्स टू 9 4 13, 13 में से 3 गए 10, y इक्वल टू 10, तो 9,10, x इक्वल टू 10 डालो तो कितना हुआ 4 10 14, 14 में से 3 गए 11, नहीं चलेगा। तो देखो बेटा टोटल इतने आंसर हैं, चेक करो जय, 1 2 2 3 3 4 4 5, तो ये कहलाएगी इसकी इक्विवेलेंस क्लास। x की ये वैल्यू डालोगे तो y की ये वैल्यू आएंगी, सही है। यस सर। सही है, मैच कर लिया। यस सर। ठीक है, तो नोट कर लो, यही आपका आंसर है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट बच्चों।